नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो एक साधक का ऐसा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से गलत साधना की वजह से वो मरते मरते बच गया और आगे चलकर भगवान दत्तात्रेय ने उसके ऊपर कृपा करके किस तरह से उसे मार्ग में वापस ले आए और उसके जीवन का कल्याण हो गया। तो ये अनुभव जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। और साथ में ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ पिछले दिनों से तबीयत का थोड़ा प्रश्न चल रहा था, उसकी वजह से कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं आ पाए। साथ में ही बहुत सारे लोगों के ईमेल को आंसर देना मुमकिन नहीं हो पाया था। तो अभी बाकी सब चीज़ें ठीक है, इसके लिए बहुत ही जल्द आपको सारे ईमेल के आंसर्स आ जाएंगे। तो अभी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये जो साधक है वो तकरीबन 2002 या 3 से हमारे संपर्क में था। हमारे साथ रहकर कुछ विद्याएं इन्होंने भी सीखी थी, लोगों को ये मार्गदर्शन किया करते थे। साथ में ही इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की मंत्र दीक्षा ले ली थी। इसकी वजह से ये साधना मार्ग से बहुत सालों से थे। तो होता ऐसे है कि हम जब साधना मार्ग में दो या 3, 4, 5, 6 साल तक रहते हैं तो एक समय आता है जब हमारी साधना अचानक से कम होने लगती है। कभी कभी ये भी होता है कि हम दीक्षा वगैरह ले लेते हैं तो कुछ दिनों तक हमें बहुत अच्छे अनुभव आने लगते हैं, परंतु होता ऐसे है कभी कभी शक्ति हमारी परीक्षा लेने की ठान लेती है और हमें अनुभव देना कभी कभी बंद करती है। तो ये सभी साधकों के ज़िंदगी में होता ही है, हमारी भी ज़िंदगी में ये हुआ था। तो तब होता यह है कि हमें साधना मार्ग के ऊपर विश्वास करके, गुरु के ऊपर विश्वास करके हमें साधना वैसे ही करनी पड़ती है और आगे चल के हमें शक्ति क्या करती है उसका फल भी देती है। परंतु सबसे पहले हमारी परीक्षा देखी जाती है कि अब आप योग्य है या नहीं है, आपका साधना मार्ग के ऊपर विश्वास है या नहीं है, और अगर आपको सिर्फ अनुभवों के लिए साधना कर रहे हैं या फिर आपको भगवान के प्रति भक्ति है इसलिए साधना कर रहे हैं। इस तरह से शक्ति परीक्षा लेती है। इसके लिए आने वाले कुछ दिनों में होता ऐसे है कि कभी कभी अचानक से अनुभव आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हुआ ऐसे था कि 4-5 साल साधना करने के बाद उस साधक को अचानक से ऐसे लगने लगा कि उसके जो भी अनुभूतियाँ है वो कम हो रही है। इसलिए उस साधक ने हमारे साथ साधना करने से अच्छा अपने घर जाकर साधना करना ठीक समझा। उसकी वजह से ये हमें ज्ञात था कि उसकी तो परीक्षा चल रही है। इसके लिए एक गुरु के नज़र से देखे तो उसकी परीक्षा की घड़ी थी, इसलिए हमने भी उसको जाने दिया। वैसे उसने ये बात हमें नहीं बताई थी, परंतु हम जानते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो फिर हमारे साथ रहकर बहुत सारी योग क्रियाएं हो या फिर तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो वो सीख रहा था। तो उसको क्या आता है और क्या नहीं आता ये हमें ज्ञात था। इसकी वजह से वो आगे चलकर कहीं पे अटकने वाला था, ये हमें ज्ञात हो चुका था। तो वो गांव गया उसके गांव में जाने के बाद उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को समस्याएं होती है तो समस्याएं सुलझाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो काम करना उसने शुरू कर दिया, उसकी जो भी लोग थे उनकी समस्याएं भी उससे हल हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें जानता था, उसकी वजह से उसने साधना मार्ग तब नहीं छोड़ा था। तो हुआ ऐसे कि वहाँ पे उनको कोई तांत्रिक बाबा या कोई ऐसा अघोरी साधु मिल गया जिसने उसको साधना मार्ग बदलने के लिए कहा। तो फिर उसने उनसे कहा ठीक है मैं साधना मार्ग बदलूंगा, मुझे क्या सिद्धियां मिल सकती है। तो उन अघोरी बाबा ने कहा कि तुम देखो प्रेत साधना करो, इस तरह से मंत्र जाप करो, इस तरह से 1, 2, 3 चीज़ें करो और बस तुम्हारा काम हो जाएगा और आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी और बड़ी बड़ी आपको सामने देखते ही आदमी के भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देने लगेगा। साथ में ही आपको एक पिशाचिनी कान में आकर बहुत सारी चीज़ें बताकर जाएगी। इस तरह से उसने उस तांत्रिक बाबा ने उनको कहा। इन्होंने भी उसके अंडर साधना की और उनको कुछ सिद्धियां प्राप्त भी हो गई। वैसे तो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको हम बताते हैं कि किसी का भी भविष्य जानना या फिर उसका फ्यूचर, उसका पास्ट जानना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए ज़्यादा हमें साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है। सरल साधना है, 2, 3 या 10 दिनों में सिद्ध भी हो जाती है। परंतु क्या हमें उस मार्ग के पीछे जाना है क्या?
क्या हमारा अंतिम लक्ष्य उस सिद्धि से प्राप्त होने वाला है क्या। तो उसकी वजह से हमने उसकी कुछ सिद्धियां बंद कर दी थी, क्योंकि उसको वो जो साधना कर रहा था उसके बड़े फल उसको प्राप्त होने वाले थे। तो उसने वो क्षुद्र कुछ साधनाएं की और उन साधना करने के बाद उसको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुई। तो फिर उसको बहुत अच्छा लगने लगा, उसका निर्णय अत्यंत सही है ऐसा लगने लगा। फिर वो जो जिन गुरु से उसने वो सीखा था वो कुछ पैसे की मांग करने लगे। फिर उसने उन साधु बाबाओं को पैसे दिए और फिर वो अगले गांव चले गए या फिर जहाँ पे भी उनको जाना था वो चले गए। लेकिन इन्होंने वो साधना कंटिन्यू की और जो हमारे साथ पहले साधना करते थे वो बंद कर ली। लेकिन होता ऐसे है कि शक्ति भले ही आप साधना कम कर लो या बंद कर लो, परंतु एक जगह से जब शक्ति जागृत होती है तो उसके बाद अगर आप योग्य मार्ग पे हो तो आपको वो शक्ति रोकने का भी प्रयास करने लगती है। इसी तरह से फलस्वरूप उसको शक्ति ने दृष्टांत दिया कि तुम्हें इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, परंतु उस साधक को वो संकेत समझ में नहीं आया। फिर हमें भी ज्ञात था कि वो साधक कहीं न कहीं पे जाकर तो अटकेगा। फिर उसको जैसे ही एक कोई व्यक्ति सामने आ जाता उसका भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगा। इसी तरह से पिशाचिनी भी उसके कान में आकर विविध प्रकार की चीज़ें उसको बोलने लगी। परंतु पिशाचिनियों की आप जब साधना करते हैं तो उसका एक नियम होता है कि हर अमावस्या को एक विशिष्ट प्रकार से किसी स्मशान में जाकर एक साधना करनी पड़ती है। उसके साथ ही उस पिशाचिनियों के लिए कुछ हमें बलि देना पड़ता है। वो बलि चाहे फल स्वरूप हो या फिर उसके आहार स्वरूप हो, तो वो बलि उसे प्रदान करना पड़ता है। और साथ में ही हमारे जो शरीर के आजू बाजू में कुछ ऐसा घेरा बनाना पड़ता है जिसकी वजह से उस पिशाचिनी को हमारे शरीर पर कंट्रोल करना मुमकिन ना हो पाए। तो फिर उसके लोग उसके पास आते थे, ये चमत्कार कर देता था। तो फिर उसकी वजह से इसके आजू बाजू में जो भी लोग थे उनकी आने की संख्या बढ़ गई, साथ में ही इनके शिष्य भी होने लगे और ये लोगों को विविध प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे थे। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि जो इनका एक शिष्य था इसने इनसे मंत्र सीखा और वो भी उसने भी कोई पिशाचिनी सिद्ध की। तो ये दोनों गुरु शिष्य मिलकर आगे बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करने लगे। तो फिर हुआ ऐसे कि एक अमावस्या को इनकी ओर से वो विशिष्ट प्रकार की विधि करना भूल गए। तो पिशाचिनियाँ होती है वो बहुत कठिन होती है, उनको एक भी गलती माफ़ नहीं करती। तो फिर जब इनसे एक गलती हुई तो फिर इनके सपने में बहुत विचित्र विचित्र चीज़ें आने लगी जो इन्होंने कभी देखी नहीं थी। वो हमेशा इसके कान में कुछ बड़बड़ाने लगी और इनका पूरा का पूरा जो जीवन था वो अस्ता व्यस्त हो गया। तो फिर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये डरने लगे। साथ में ही इनके जो शिष्य थे उनसे भी वही गलती हुई। अभी इसको भी पूरा मालूम नहीं था, तो वो शिष्य कहाँ से पूरी की पूरी नॉलेज लेकर आएगा। तो शिष्य को भी ये मालूम नहीं था, इसके लिए उसके साथ भी ऐसी ही विचित्र चीज़ें होने लगी। तो फिर हुआ ऐसे कि इन्होंने अचानक से वो पिशाचिनी की साधना बंद कर ली। साधना बंद करने का और भी भयंकर परिणाम होने लगा कि ये अचानक से अशक्त होने लगे। इन्होंने जिन भी लोगों के लिए जो भी चीज़ें की थी वो धीरे धीरे करके उनको उसका इम्पैक्ट आना बंद हो गया। फिर आगे जाकर इन्होंने भगवान दत्तात्रेय का कुछ मंत्र जाप वगैरह कर लिया। इनको डर लगने लगा, इसलिए उसी रात को भगवान दत्तात्रेय का उनको दृष्टांत हुआ कि अभी के अभी यहाँ से निकलो और अपने गुरु के पास जाओ, वरना तुम बहुत ही जल्द प्राणों से जाने वाले हो। तो इस तरह से वो हमारे यहाँ पे आने के लिए निकले। फिर उन्होंने हमारे यहाँ पे जब आए तो हम वहाँ पे नहीं थे, तो हमारे यहाँ पे जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की तस्वीर थी उसके सामने साष्टांग दंडवत कर लिया। लेकिन इनके जो शिष्य थे वो तो इनके साथ आए नहीं थे। तो फिर ये गुरु बनकर बैठे थे और ये उनके जो शिष्य थे वो उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नहीं मिले। तो गांव में सब लोग इनके ऊपर अचानक से चिढ़ने लगे और ये पैसे की भी डिमांड करते थे। तो लोगों का काम नहीं होने की वजह से लोगों ने इनके बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इधर शिष्य का इस तरह से कुछ परिणाम हुआ कि 2 या 3 दिनों में ही इनका जो शिष्य था जिनको इन्होंने आधी अधूरी दीक्षा दे दी थी उसकी आगे चल के मृत्यु हो गई। तो फिर ये जब हम वापस आए तो उन्होंने आते ही हमारे पैर पकड़े और बोले कि गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए, इस तरह से चीज़ें हुई, अब क्या करूं। तो मैंने उनको सबसे पहले गुस्सा करके बोला, आपको पहले तो ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता ही क्या थी, सिद्धियाँ चाहिए थी तो हमसे बात कर लेते,
क्या ज़रूरत थी ऐसे सिद्धियों की जो पूर्णत्व आपको प्रदान नहीं करती। तो इस तरह से बातें हुई, लेकिन उन्होंने पैर नहीं छोड़े। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उनके शिष्य के मृत्यु की वार्ता उनको हमने बोली कि आपने जिनको भी ये दीक्षा दे दी थी, अब उनकी मृत्यु हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। तो उनको बहुत ही खेद हुआ। फिर मैंने उनको बोला ठीक है, ये जो चीज़ है वो आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। सबसे पहले एक काम कीजिए। उनको मैंने सिद्ध दत्त यंत्र दिया और साथ में ही एक विशिष्ट प्रकार की माला बना कर दे दी और सिद्ध आसन भी उनको दे दिया अलग सा। तो फिर इन सब चीज़ों को लेकर आपको जो नरसिंहवाड़ी है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको जो सिद्ध दत्तमाला मंत्र है उसका 51,000 जाप कम से कम आपको 6 महीने तक करना है। ऐसे 3 अनुष्ठान उनको बोले और दत्त यंत्र हमेशा साथ रखे। तो इस तरह से कड़ी साधना करके हमने उनको जो भी प्रॉब्लम था उसका प्रायश्चित्त करवाया। साथ में ही जब वो हमारे यहाँ पे आए थे तो उनको एक घेरे में बिठाकर उनका पिशाचिनी से मुक्ति करवा दी। लेकिन वो पिशाचिनी भी इस तरह से थी कि उनसे तो छूट गई, लेकिन वो और भी कहीं पे जाने वाली नहीं थी। तो हमारे ही यहाँ पे कुछ दिन ऐसा लोगों को आभास हो रहा था कि कोई परछाई यहाँ से घूम रही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कुछ होम हवन करवा के उस पिशाचिनी का बंदोबस्त कर लिया और आगे जाके 2 या 3 हफ्ते में हमें स्वप्न आया कि वहाँ पे भगवान दत्तात्रेय ने खुद पिशाचिनी को अपनी आगे की गति दे दी है और उससे उन साधक से जो भी प्रायश्चित्त था वो पूरा हो चुका है। तो फिर इस तरह से होने के बाद वो साधक था वो पूरा का पूरा उनको ऐसा लगने लगा कि उनके साथ ही बड़ी गलती हुई। फिर वो अपने मार्ग पर लौटा और उसने आगे साधना की, लेकिन इस जन्म के लिए उसका आध्यात्मिक मार्ग पूरी की पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो मैंने उनको बोला ठीक है, अभी तुम्हारे जीवन के ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो आपको एक काम करना है, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बताओ और आप जो भी चीज़ है वो समझ लो, जो भी है वो, और आपको आगे चल के आपका देहांत तो हो जाएगा। तो वो डर गया इस तरह की बातों से। मैंने बोला कि ठीक है, काम कीजिए, भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना कीजिए कि ये जो हमारा अभी का योग है वो टाल दे और आगे की चीज़ आगे देखी जाएगी। तो फिर भगवान दत्तात्रेय को उन्होंने ये प्रार्थना की कि हमें कुछ दिन और शेष जो रह गए हैं वो बढ़ा कर दीजिए। उसके बाद उसको 3 वर्ष और प्राप्त हुए और आयु की तकरीबन 55 से 60 की उम्र के बीच में उनका देहांत हो गया और उनके जो भी पापों थे वहाँ उन्होंने साधना के मार्ग से प्रायश्चित्त भी कर दिया। परंतु जाते जाते उनका जो लड़का था वो भी साधना मार्ग से जुड़ गया और उसकी पूरी की पूरी तरीके से तरक्की हो गई। इस तरह से साधना मार्ग में भटक जाने की वजह से उसको जो भी हानि होनी थी वो नहीं हो पाई, परंतु जो भी गलती करता है उसको उसी तरीके से जो समस्या है वो आती रहती है। इसकी वजह से हमें हमेशा अच्छी साधना के पीछे लगना चाहिए। अगर वो साधक उस दिन वहाँ से नहीं निकला होता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन जो भी आधी अधूरी साधना उसने लोगों को बताई उसकी वजह से उसकी निश्चित तौर पर आगे चल के हानि होने ही वाली थी। तो वो हानि तो हम नहीं टाल सकते। तो फिर कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो भी चीज़ होती है वो आगे या पीछे की जा सकती है, परंतु टाली नहीं जा सकती। इसके लिए साधना में अच्छे मार्ग पर रहिए, अच्छे गुरु से आप मार्गदर्शन करें और आधी अधूरी साधना कभी भी ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।